हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम वाइट हेड जूनियर की इंटरव्यू एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बायजूस का प्री सेल्स और बीडीए पोस्ट को डिस्कस किया था। तो गाइज़, ये कुछ इंटरव्यूज़ थे जो मैंने दिए थे जिससे मैं वेदांतु में ही वर्क कर रही थी। क्योंकि इससे आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है, अलग अलग कंपनीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे इंटरव्यू होते हैं। तो इसलिए मैंने भी ट्राई किया था। तो आई थॉट कि मैं वाइटर जूनियर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइज़, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटर जूनियर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। गाइज़, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वाइट हेड जूनियर जो है वो बायजूस ने एक्वायर कर लिया है। बट जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो बायजूस से अलग रहता है, क्योंकि वाइट हेड जूनियर अपनी तरीके से ही कंपनी को भी कंडक्ट कर रहे हैं। बट ये है कि बायजूस के अंडर ही वाइट हेड जूनियर अब आती है। गाइज़, ये जो इंटरव्यू था वो यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए था। जैसे कि बायजूस में आपकी प्री सेल्स की पोस्ट होती है जिनमें आपको सेल्स नहीं करनी होती है, तो सेम यहाँ पे उसको यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया है। तो उसके अंडर आपको सेल नहीं करनी होती है, सेम आपको लीड्स प्रोवाइड की जाती हैं जिन पे आपको कॉलिंग करके डेमोज़ को बुक करना होता है। और आगे का जो काम होता है वो काउंसलर्स का या जो भी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स होते हैं उनका होता है। तो सेम जैसे कि आपकी प्री सेल की प्रोफाइल है, वैसे ही वाइट हेड जूनियर में यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव है। गाइज, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो जो इंटरव्यू राउंड होता है वो 3 फेज़ में होते हैं। तो सबसे पहला जो राउंड था वो फ़ोनिकली हुआ था एंड बाकी के जो 2 राउंड थे वो गूगल मीट पे थे। तो गाइज़, जो राउंड 1 इंटरव्यू था इसका वो फ़ोनिकली था। तो सबसे पहले आपको एचआर की तरफ से कॉल आती है एंड वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे फ़ोन कॉल पे। एंड उसके बाद वो आपको जॉब रोल और प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि एज ए यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव आपका क्या वर्क रहता है, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। फिर वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि इसके बाद आपका एक मतलब वीडियो कॉलिंग पे आपका इंटरव्यू राउंड रहने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। फिर थोड़ा बहुत वो आपको सैलरी का बताते हैं, मतलब वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं बेसिकली। पूरा आपको वर्क प्रोफाइल बताने के बाद, आपको पूरा सैलरी वगैरह बताने के बाद कि आप इसमें कंफर्टेबल है, तभी वो आगे सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप कंफर्मेशन दे देते हैं तो उसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगा जहाँ पे आपको मतलब रिप्लाई करना होता है कि हाँ, आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप राउंड 2 को अटेंड करेंगे। तो गाइज़, ये है राउंड 1 बहुत बेसिक सा रहता है जो फ़ोनिकली आपका होता है। और उसके बाद जब आप रिप्लाई कर देते हैं तो उसके नेक्स्ट डे ही आपका राउंड 2 हो जाता है, जो कि आपका गूगल मीटिंग पे होता है। गाइज़, जो आपका राउंड 2 होता है वो नेक्स्ट डे पे वो कंडक्ट करते हैं, जो कि आपका गूगल मीट पे रहता है। एंड उसके लिए जो लिंक होता है वो आपको एक दिन पहले ही वो सेंड कर देते हैं, जब आपको मेल रिसीव होती है उस समय। गाइज़, उसके बाद मतलब वो आपको जब आपका फ़ोनिकल इंटरव्यू होता है तो आपको बताते हैं कि आप थोड़ा-सा मतलब कंपनी के रिगार्ड्स में पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे एचआर राउंड 2 में तो आप उसको आंसर कर पाएँ। तो गाइज़, राउंड 2 जब मेरा हुआ था तो उन्होंने मतलब हाफ़ एन आवर का टाइम मुझे दिया था, 3 से साढ़े 3 बजे का। एंड उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया था। एंड उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन यही था कि आपने इस रोल के लिए क्यों अप्लाई किया है। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब मेरी नॉलेज चेक करने के लिए मुझसे पूछा था कि मैं यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो वो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सेल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स पूछे थे। बीइंग अ सेल पर्सन आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई ऐसा इंसिडेंस आप बताइए जो आपकी लाइफ में कभी हुआ हो लेकिन उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ है या फिर आपने कुछ सीखा है उस चीज़ से। एंड उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई फ्रेंड या कलीग है जो कोई मिस्टेक कर देता है और वो आपसे आके हेल्प मांगता है या आपको आके बताता है और ये कहता है कि आप किसी और को मत बताइएगा, तो आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आप खुद को स्केल 1 to 5 पे आप स्केलिंग कीजिए कि आपको कितना स्कोर मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ओके, उसके बाद आपकी कुछ क्वालिटीज़ और क्या स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, ये आपको बताना है। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रुकने के लिए क्या मोटिवेट करता है और उसको लीव करने के लिए क्या डिमोटिवेट करता है। गाइज, इसका मैंने जो आंसर किया था मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन तो आप अपना दे ही देंगे। उसके बाद मैंने इस रोल के लिए क्यों अप्लाई किया है, तो सेम गाइस, क्योंकि यूज़र एंगेजमेंट एग्जीक्यूटिव में होता है कि आपके पास कोई सेल कन्वर्ट करने का प्रेशर नहीं होता है, आपको बस डेमोज़ को बुक करना होता है, राइट। एंड वाइटर जूनियर जो है वो बेसिकली कोडिंग
एंड म्यूज़िक, मैथ्स, ये तीनों चीज़ें बेसिक हैं इस कंपनी में, जो जिसके लिए मतलब ये इनका प्रोडक्ट है कंपनी का बेसिकली। एंड उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट सेल का ये है कि पॉजिटिव ये है कि आप अपनी वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। एक एडिशनल इंसेंटिव का क्राइटेरिया होता है कि जितना अच्छा आप वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ आप समझ सकते हैं इनकम एक पॉजिटिविटी है, एंड प्लस आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड नेगेटिव पार्ट यही है कि थोड़ा सा होता है ना कि आपका तो जो शिफ्ट रहती है वो 9-10 घंटे की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है। एंड कई बार थोड़ा सा प्रेशर भी आपको मैनेजर की तरफ से आता है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी ये है यहाँ पे। एंड उसके अलावा उन्होंने ये पूछा था कि कोई ऐसा इंसिडेंस, तो उस टाइम पे तो मुझे इंस्टेंट कोई याद नहीं आया था, तो मैंने उस समय बोल दिया था कि मैम अभी कोई ऐसा इंसिडेंस मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि अगर आपको कोई फ्रेंड कोई मिस्टेक करता है तो इस सिचुएशन में मैंने इनको ये आंसर किया था कि ये डिपेंड करता है कि वो मिस्टेक कैसी है। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, देन हम उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। और अगर कुछ ऐसा है जो हमारे हैंड पे नहीं है, कुछ लाइक एक्सट्रीम लेवल पे है, तो मैं अपनी फ्रेंड को या अपने कलीग को समझाऊंगी कि हमें किसी ऐसे पर्सन से सलाह लेनी चाहिए या बात करनी चाहिए जो हमें हेल्प कर सके और जिसको हम ट्रस्ट करते हैं। एंड उसके अलावा ट्रस्ट जो मैं स्केलिंग करना था तो मैंने 4 किया था, तो ये आपको जो लगता है आप उसके अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं। बाकी जो आपकी क्वालिटीज़ आपको लगती है आप वो बता सकते हैं। एंड मोटिवेटिंग फैक्टर मुझे लगता है ग्रोथ, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको वहाँ पे ग्रोथ मिल रही है तो आप लीव नहीं करेंगे। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप डेफिनेटली उसको लीव करेंगे। तो सेम ग्रोथ था मेरा मोटिवेटिंग और डीमोटिवेटिंग फैक्टर। सो गाइस ये आंसर्स थे जो मैंने राउंड 2 में दिए थे। सो गाइज इसके बाद हमारा राउंड 3 भी हुआ था, जो कि आपका एक मॉक कॉल होता है। मतलब राउंड 2 उन्होंने वहीं पे मुझे रिजल्ट बता दिया था कि मैंने राउंड 2 क्वालिफाई कर लिया है। एंड राउंड 3 के लिए उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी, जिसको मुझे पूरा मतलब वो मॉक कॉल की स्क्रिप्ट थी जिसको मुझे रीड आउट करना था। एंड उसके बाद मुझे राउंड 3 जो इंटरव्यू था वो वहाँ पे मुझे मॉक कॉल करके उनको बतानी थी। सो गाइज जो राउंड 3 रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि राउंड 3 में क्या क्या स्क्रिप्ट में क्या क्या था, एंड किस तरीके से राउंड 3 हमारा रहा, और उसके बाद का आगे का क्या प्रोसीजर वगैरह था, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।